एक संपन्न परिवार में जन्मे रोहन की शादी आरुषि से हुई थी। आरुषि ने बड़े शहर से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करती थी। वह बहुत आत्मविश्वासी और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाली थी। शुरुआत में तो आरुषि को संयुक्त परिवार के तौर तरीके थोड़े से अटपटे लगते थे। उसे लगता था कि घर के काम और पारंपरिक रीति रिवाजों में अपना समय बर्बाद करना व्यर्थ है। ये सब चीजें उसे बेकार की लगीं, जबकि वह बाहर के काम में अधिक उत्पादक हो सकती थी। वह अक्सर अपनी सास श्रीमती शर्मा की सरल बातों और पुराने विचारों पर असहज हो जाती थी। उसे अपने पढ़े लिखे होने पर थोड़ा गर्व भी था, जो कभी-कभी उसके व्यवहार में दिखाई देता था। एक बार की बात है, घर में एक बड़ा पारिवारिक समारोह रखा गया। आरुषि ने समारोह की योजना को अपनी प्रोफेशनल मीटिंग की तरह व्यवस्थित कर दिया। उसने हर चीज को मॉडर्न तरीके से करने की कोशिश की, जिससे कई पारंपरिक और बुजुर्ग रिश्तेदार सहज महसूस नहीं कर पाए। उस रात श्रीमती शर्मा ने आरुषि को अपने पास बिठाया और कहा, बेटी, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी क्षमताएं कमाल की हैं। तुम इतनी तेजी से चीजों को व्यवस्थित करती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। पर एक बात हमेशा याद रखना, किताबें जो होती हैं वो हमें दुनिया में सफल होना सिखाती हैं, लेकिन परिवार और रिश्ते हमें जीवन जीना सिखाते हैं। श्रीमती शर्मा ने आगे कहा, जिस तरह तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी डिग्रियां काम आती हैं, उसी तरह इस घर में विनम्रता, संस्कार और प्यार काम आता है। तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, पर रिश्तों में सहानुभूति और समानता उससे भी ज्यादा जरूरी है। पढ़ी लिखी बहू वह नहीं होती जो दूसरों को कम समझे, बल्कि वह होती है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके परिवार को जोड़कर रखे और सबके बारे में सोचे, सबकी भलाई करे। आरुषि को अपनी सास की बात गहरी लगी। उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान उसे केवल ऊंचा उठा रहा है, पर जुड़ना नहीं सिखा रहा। उसने अगले दिन से अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी सास से पारंपरिक पकवान बनाने सीखे और छोटे-छोटे जो भी पारिवारिक फैसले थे, उसमें उनकी राय को महत्व देने लगी और घर के हर सदस्य के साथ हंसकर बातें करना शुरू किया। जल्द ही आरुषि न केवल एक सफल प्रोफेशनल बनी, बल्कि एक प्रिय बहू भी बन गई। सबने देखा कि उसका आत्मविश्वास अब अहंकार नहीं,
बल्कि सादगी से भरा था। उसने समझ लिया था कि सच्ची शिक्षा केवल डिग्रियों में नहीं बल्कि संस्कारों और व्यवहार में होती है। मतलब उसे ये समझ आ गया था कि जो डिग्रियां होती हैं वो हमारे लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे संस्कार और व्यवहार। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके बताएं और इसी प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।